पारस हंस न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर बीके शर्मा जी से बच्चों के स्ट्रेस के बारे में कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे स्ट्रेस से दूर कैसे हों। कि जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं बच्चे, तो आप क्या मतलब सजेस्ट करोगे इस बारे में? मैं डॉक्टर बीके शर्मा, साइकेट्रिस्ट एट श्री कृष्णा हॉस्पिटल। देखो, आजकल सब जानते हैं कि बच्चे हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी, हमारा पेपर कैसा होगा, उसके बाद स्कोर कैसा होगा। तो ये सारी जो थॉट्स हैं ये हमारे माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमारे को परफॉर्मेंस का फियर होता है, पता नहीं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी नहीं होगी। साथ ही कुछ फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले, अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करे, जिससे उसकी एक रेपुटेशन बन नहीं रहे, वो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। इस तरह से ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बच्चे के ऊपर लोड डालती है। इसके कारण भी उसका जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। एक हेल्दी स्ट्रेस तो हमारे लिए जरूरी है। जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक चैलेंज, एक हेल्दी स्ट्रेस होना जरूरी है, तभी हम ज्यादा प्रिपरेशन भी करते हैं, ज्यादा जोर भी लगाते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश भी करते हैं और हम एक लाइफ में अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। लेकिन वही स्ट्रेस ज्यादा हो जाए जिसको हम हैंडल ना कर पाए, ऐसा हो जाए कि ना उससे हम सो पा रहे हैं, ना उससे ढंग से खा पा रहे हैं, ना अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रेस को हम अनहेल्दी स्ट्रेस बोलते हैं और इससे हमारी परफॉर्मेंस वीक होती है। तो ऐसे स्ट्रेस को टैकल करना जरूरी है। तो इस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए डिफरेंट टिप्स हैं। नंबर 1, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। हमें अपनी स्लीप को बेटर रखना है, हमें अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान रखना है, स्किप नहीं करना है। डेली ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स या खेलना कूदना जरूरी है। साथ में इम्पोर्टेंट है ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे आप स्टडी करते हो, आप कंटिन्यू स्टडी करते रहोगे ना काफी घंटों तक, आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, बिकॉज आपकी लर्निंग वीक हो जाती है। आप एक लिमिट के बाद याद नहीं कर पाते। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है कि कोई चीज हम एक लिमिट तक ही याद कर पाते हैं, उसके बाद ब्रेन भी कोई ना कहीं रेस्ट मांगता है, यानी कि उसकी ग्लूकोज सप्लाई खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमारी मेमोरी बनती है। अब उसको दोबारा सप्लाई को ठीक करने के लिए हमें रेस्ट की जरूरत होती है। उस ब्रेक में कोशिश करो हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, उसमें आप थोड़ा खेल कूद लो, थोड़ा सा घूम लो, म्यूजिक सुन सकते हो, माइंड को डाइवर्ट करना थोड़ी देर के लिए। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा फिर से स्टडी करो। साथ साथ लगता है भूख लगे, कुछ स्नैक्स ले लो। ईटिंग करने से आपको ग्लूकोज सप्लाई इंप्रूव होती है, आपका साथ में ब्रेन भी आपका दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और मेमोरी बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई एग्जाम आ गया, अभी मेरे को ना 12 घंटे पढ़ना है, मेरे को 16 घंटे पढ़ना है, मेरे को सोना, नींद कम कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर हम नींद अच्छी नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन एनर्जाइज नहीं होगा, रिचार्ज नहीं होगा, और जब तक ब्रेन रिचार्ज नहीं होगा, उसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, तो वो कैसे दोबारा परफॉर्म कर पाएगा। तो आपके ब्रेन को रेस्ट और आपके ब्रेन को डाइट, वो दोनों जरूरी देनी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो डेली स्पोर्ट्स का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि अपने स्ट्रेस को काफी हद तक आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे बच्चा एग्जामिनेशन रूम में जाता है तो एकदम स्ट्रेस होता है उसके दिमाग के, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक उसको रिलैक्स महसूस हुए कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में गया, बैठा, उसके बाद उसको मतलब स्ट्रेस ना हो, वो एक रिलैक्स फील करे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है कि आपको टाइम पे पहुंचना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम स्टार्ट होना है 9:30 और 9:30 एंट्री करेंगे, तो उनकी पहले ही एंजाइटी इतनी होती है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते होते। तो आप कोशिश करें कि आपके टाइम से पहले आपने एग्जाम हॉल में पहुंचना है। उसके बाद जब आपके हाथ में आपका पेपर आता है, पेपर को थोड़ा रीड करो। रीड करने के बाद आपने रिलैक्स होके अपने पेपर को अटेंड करना है। साथ ही जब आप अटेंड कर रहे होते हो तो अपने बिहेवियर को और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल रखना है। अगर आपको लगता है एंजाइटी हो रही है, स्लो एंड डीप ब्रीथिंग थोड़ी सी लो और अपने आप ही बोलो बार बार, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कूल डाउन, कूल डाउन। आप बोलोगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी एंजाइटी कम होएगी और आप अच्छी तरह एग्जाम को अच्छी तरह सोल्व कर पाओगे। साथ ही आपने जो आसपास बच्चे कैसे, कौन एग्जाम कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उनकी तरफ अपने ज्यादा फोकस नहीं करना है। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है तो आप आसपास के बच्चों को देखना शुरू कर देते हो और वो बड़ा अच्छी तरह से अपने पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं, तो आपको एंजाइटी होती है। आपको लगता है कि शायद मुझे नहीं आता, बाकी लोग तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी एंजाइटी बढ़ती है, उससे भी अपना नंबर आप अच्छी तरह नहीं ले पाते। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि बाकी लोगों की तरफ नहीं देखना, अपनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने एग्जाम को रिलैक्स माइंड में, अपने मूड को सही रख के आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। उससे भी आपकी एंजाइटी भी ठीक रहेगी, आप एग्जाम भी आपका ठीक होगा। इसके साथ साथ हमें एक टिप्स ये भी देंगे कि कैसे अच्छा बच्चों को स्कोर करना है। उसके लिए भी कुछ टिप्स होती हैं। अगर आप चाहते हो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बताया है, स्ट्रेस को मैनेज करना है,
सेकंड प्रिपरेशन करेक्ट शेड्यूल के साथ करनी है कि आपने जो सिंपल जो टॉपिक्स हैं उनको पहले तैयार करना है, उसके बाद आपने मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है। और जब मुश्किल टॉपिक्स को फोकस करते हैं उसके ऊपर, तो आपने अगर लगता है आप सोल्व नहीं कर पा रहे, अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की आपने हेल्प लेनी है। ऐसे ही जब एग्जाम आप देते हो तब भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप सोल्व करते हो एग्जाम, तो सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चन सोल्व करो। जब सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाए उसके बाद आप मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर जाओ, और टाइम अपने स्पेयर रखना है। एक बार आपने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सोल्व करना है, जो सिंपल क्वेश्चन है सारे सोल्व करने हैं, उसके बाद आपने मुश्किल वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेटजी अगर आप अपना के चलोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा स्कोर भी लोगे, रिलैक्स भी रहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना स्ट्रेस अपना एग्जाम हॉल में छोड़ के आना है। आपने जो परफॉर्म कर दिया, जो पेपर कर दिया, उसके बाद आपने घर में आके ये नहीं ज्यादा सोचना है मेरे कितने नंबर आएंगे, पता नहीं मैं पास होऊंगा, पता नहीं मैं फेल होंगी। इस तरह कोई भी आपके मन में विचार नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मैंने बेस्ट परफॉर्म कर दिया, जो मैं कर सकता था या कर सकती थी, अब उसके बाद मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। एक क्वेश्चन आपके पास हो रहा है, बच्चे तो स्ट्रेस लेते हैं, साथ साथ पेरेंट्स उससे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का स्ट्रेस भी कम हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमारे बच्चे से ज्यादा स्ट्रेस है। इसका भी थोड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आजकल जब बच्चे एग्जाम ले रहे होते हैं तो ऐसा लगता है बच्चे का एग्जाम नहीं, पूरी फैमिली का एग्जाम है। ये बड़ा सारा हम देखने को मिलता है, मदर अपनी तरफ से चीख रही होती है, फादर अपनी तरफ से चिल्ला रहा होता है कि बच्चे ने ये नहीं किया। तो आप सबको थोड़ा रिलैक्सिंग एटमोस्फेयर देने की जरूरत है। ठीक है, बच्चे के साथ बैठो, उसके साथ उसको अगर सपोर्ट की जरूरत है, वहां भी उसके हेल्प की जरूरत है, उसको हेल्प दो, बट एक माहौल थोड़ा सा रिलैक्सिंग होना चाहिए। और बहुत ज्यादा जब हम इतना स्ट्रेसफुल माहौल बना देते हैं तो बच्चे के ऊपर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है, जिससे और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है सब कुछ। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लोअर करके बच्चे को अच्छी तरह रिलैक्स मूड में स्टडी करने में हेल्प करने की कोशिश करनी है। हम सबको उसकी हेल्प करनी है, बट ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि जिससे उसका स्ट्रेस बढ़े। ये जरूर ध्यान रखना सबको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबके लिए काम आएगी, और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, वो अच्छी तरह से रिलैक्स होके अपनी स्टडी भी करेंगे, अच्छा स्कोर भी करेंगे, और अपने आप को एक अच्छे करियर में फर्दर लेके भी जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।